हेलो गाइस, एक और रिक्रूटमेंट के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। जी हाँ, दिल्ली स्टेट मेंटल हेल्थ स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की तरफ से आपके पास रिक्रूटमेंट आई है। इससे पहले भी इन्होंने काउंसलर की जॉब निकाली थी और उसके अभी वॉक इन इंटरव्यू आपके मार्च में स्टार्ट हुए थे, राइट। तो उसी तरीके से इन्होंने एक और आपकी यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाली है। जो सारी नोटिफिकेशन है ये प्योरली किसके ऊपर बेसिस है? पूरे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है और कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई आपको फीस नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू बेसिस है ये सारी रिक्रूटमेंट। आइए देखते हैं क्या क्या रिक्रूटमेंट है, किस किस बारे में रिक्रूटमेंट है। देखिए, सबसे पहले आपकी निकल रखी है साइकेट्रिस्ट की। 5 सीट है, पांचों अनरिजर्व कैटेगरी की है। डेट ऑफ इंटरव्यू है आपकी 13 मई। उसके बाद है आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 5 यहाँ पर पोस्ट है, पांचों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14। आपकी साइकेट्रिक नर्स की 5 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी की है, 16 तारीख आप यहाँ पर देख सकते हैं। साइकेट्रिक सोशल वर्कर की 4 सीटें हैं यहाँ पर, राइट, अनरिजर्व कैटेगरी के सारी की सारी। और 15/5/2024 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, वॉक इन इंटरव्यू है। कम्युनिटी नर्स में भी आपकी 4 है, चारों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 16/5। और 16 तारीख को आप यहाँ पर 16 मई को आप यहाँ पर जा सकते हैं। अब देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता है कि जो भी बच्चा ओबीसी, एसटी या फिर कोई अदर कास्ट का बच्चा उसमें नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब हो सकता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि एससी से रिलेटेड है, एसटी से रिलेटेड है, ओबीसी से रिलेटेड है, यहाँ पर आके अपना इंटरव्यू दे सकता है। ओके, क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगे? देखिए, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। टाइम ऑफ द इंटरव्यू यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि द इंटरव्यू रिपोर्टिंग टाइम इज इन बिटवीन 9:30 to 10:30। कहाँ पर? जहां पर पहले था दिल्ली स्टेट मेंटल हेल्थ मिशन 6th फ्लोर बी विंग, विकास भवन, सिविल लाइन्स। यहाँ पर आपको पहुंचना होगा अकॉर्डिंग टू द पोस्ट दैट यू आर अप्लाई। जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग डेट के साथ टाइमिंग आपका रहेगा 9:30 to 10:30। ये नीचे मैंने आपको जो अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, दिस इज द एड्रेस, राइट। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। आपको कैपिटल लेटर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर ही लिखने हैं जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म क्या है लास्ट में वीडियो में हम आपको दिखा देंगे। अटैच टू पासपोर्ट साइज, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसमें लगानी है, प्लस कोड भरना है। कोड जो कि आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो भी हम आपको बताते चलेंगे। और बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ आपका 10th सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ के लिए, राइट। मार्कशीट 10th की, 12th की, फिर आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री है वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करवानी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इट इज फॉर अनरिजर्व। दैट मीन्स अगर आप नहीं देंगे तो भी बेटर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। क्या है? रिलैक्सेशन दे रखा है SC ST OBC के लिए। अब रिलैक्सेशन किस चीज में? क्योंकि फीस तो है नहीं, दैट इज अपर एज में SC ST और OBC को रिलैक्सेशन है। SC ST को 5 साल का होता है, OBC को 3 साल का होता है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, पूरा प्रिस्क्राइब फॉर्मेशन में दे रखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं मेन पॉइंट की पोस्ट के हिसाब से क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकेट्रिस्ट की। तो देखिए, ये आपका कोड है, तो जब भी आप भरें दिस इज द कोड। जब आप फॉर्म में फिल करेंगे पोस्ट कोड आपका सबसे ऊपर लिखा होगा, राइट। साइकेट्रिस्ट की पोस्ट है कितने? 85,050 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं। अप टू 45 ईयर है, 5 साल का रिलैक्सेशन जो आपकी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहता है SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। बस उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं मांगा। इसेंशियल में क्या लिख रखी है कि आपके पास MD डिग्री होनी चाहिए इन साइकेट्री और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडलिंग काउंसिल ऑफ द इंडिया। कोई भी, या तो आपके पास MD में साइकेट्री डिग्री हो या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री हो जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रिकॉग्नाइज हो। डिजायरेबल मांगा कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर नहीं भी है देन इट इज ऑल्सो ओके। नेक्स्ट है आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पोस्ट कोड आप ऊपर देख सकते हैं DSHM है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में आपको दे रहे हैं 43,750 पर मंथ। 35 ईयर यहाँ पर आपकी मांग रखी है। पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ क्या मांग रखा है? PG डिग्री मांग रखी है साइकोलॉजी में, या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में, या फिर मास्टर ऑफ फिलोसफी कर रखे हो आपने मेडिकल एंड द सोशल साइकोलॉजी में हो तो भी वो आपका चल जाएगा। या फिर मास्टर इन फिलोसफी इन मेंटल हेल्थ एंड सोशल साइकोलॉजी ऑब्टेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए फुल टाइम कोर्स ऑफ द 2 year which includes supervised clinical training approved and recognized by the Rehabilitation Council of the India. This is the essential qualification. That means you only need a post-graduate degree in the psychology, whether it's from the counseling field or clinical or organization. Does not matter. You just have a post-graduate degree in the psychology. That's it.
राइट। अब देखिए यहाँ पर डिजायरेबल भी लिखा हुआ है, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, एंड यू आर एलिजिबल और यू आर एलिजिबल टू वॉक इन इंटरव्यू एट दिस पोस्ट। 43,750 आई थिंक इट्स अ गुड अमाउंट फॉर पर मंथ। एक साल का कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, ऑल्दो ये एक्सटेंड हो जाता है, बट इनिशियल फेज में आपको इतना ही मिलेगा, उसके बाद अगर ये एक्सटेंड कर देते हैं तो यू विल गेट मोर अम्यूनिशन, राइट। नेक्स्ट को आपकी जो पोस्ट है वो है साइकेट्रिक नर्स DSHM 11, राइट, पोस्ट कोड है। 50,000 रुपए यहाँ पर आपको पर मंथ मिल रहे हैं। 35 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन ऑल्सो मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर SC/ST कैंडिडेट इट्स फॉर द 5 ईयर, फॉर OBC इट्स 3 ईयर, राइट। क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी एसेंशियल में, देखिए BSc आपके पास होनी चाहिए नर्सिंग में, या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री हो, और यहाँ पर देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस आपने मांगा हुआ है। कहां पर आपको एक्सपीरियंस हो वर्क का, कहां पर साइकेट्रिस्ट में, या फिर मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, या फिर किसी हॉस्पिटल में आपने 2 साल एटलीस्ट काम कर रखा हो। तो BSc नर्सिंग प्लस 2 साल का वर्क। डिजायरेबल में आपसे क्या मांग रखी है, PG डिप्लोमा आपको चाहिए साइकेट्रिक नर्सिंग का, अगर वो है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेक्रेटरी की सोशल वर्कर की जो पोस्ट है देखिए 31,250 रुपए मिल रहे हैं, वही 35 है, हर एक के लिए 35 एज है, राइट। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, अवॉर्डेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ द मिनिमम 2 ईयर इन द मेंटल हेल्थ एंड द सोशल, या फिर साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो यहाँ पर आपके पास PG डिग्री आपके पास होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आपका देख लेते कम्युनिटी नर्स में 40,000 रुपए आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। BSc नर्सिंग आपको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। डिजायरेबल में आपसे मांगा गया है 2 साल का, सो अगर 1 साल का भी है तो दैट इज ओके, और अगर नहीं है तो भी दैट इज टोटली फाइन। दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर जैसे कि आपको लिखा रखा है पोस्ट कोड, यहाँ पर आपको पोस्ट कोड भरना है, पोस्ट का नाम भरना है, यहाँ आपकी एक रिसेंट फोटो आएगी, और ये सारी चीजें आपको फिल करके आपको भेजना नहीं है, ध्यान रखिए, बाय पोस्ट नहीं भेजनी है आपको। आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो कि मैंने सबसे ऊपर बताई थी उस डेट को इस एड्रेस पे पहुंच जाना है। एड्रेस क्या था, ये आपकी डेट्स है, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी डेट आप देख ले, और एड्रेस क्या है 9:30 टू 10:30 के बिटवीन आपकी एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन 6th फ्लोर B विंग विकास भवन सिविल लाइन, यहाँ पर आपको पहुंचना है, पोस्ट नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। कैंडिडेट आफ्टर रिपोर्टिंग 10:30 शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन द इंटरव्यू, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो गाइज ये छोटी सी नोटिफिकेशन थी जो आपके लिए हम लेके आए हैं, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.